Hello students, myself Ayush. I am going to discuss the topic fundamental of mathematics of class 11th. सेकेंड पार्ट है, ये है वेवी कर्व मेथड, जिसका हम लोग सेकेंड पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे रूल्स और कैसे वेरिएबल, कैसे कोफिशिएंट सारे बता दिए थे और कैसे चेंज करना है, हमको इनिक्विटी साइन कैसे देखते हैं, स्लैक की इनिक्विटी, स्ट्रिक्ट इनिक्विटी सारा बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले हम लोग रूल को रिकैप कर लेंगे, एक बार रिमाइंड कर लेंगे जो पहले जो हम पढ़े हुए हैं। पहला रूल क्या था हमारा, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू द लीनियर फैक्टर्स। पहले हमको क्या करना है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जो हमारे पास एक्सप्रेशन पहले से जो गिवन रहेगा, उसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज फॉर्म में फैक्टर तोड़ लेंगे। ठीक है, उसका फैक्टराइज करके हम लोग लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेक द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स एज 1, यानी कि कोफिशिएंट जो है हमारा फैक्टर्स का, उसमें एक्स के कोफिशिएंट क्या करना है, हमको हमेशा 1 बना देना है। ठीक है, थर्ड वन स्टेप क्या है हमारा, प्लॉट द रूट्स ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद हम क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कर देना है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। मार्क्स डॉट एंड द सर्किल, हमने बताया था कि ओपन जब हो ब्रैकेट तो क्या करते हैं, वहां पे सर्कल बनाते हैं, और डॉट कब बनाते हैं, जब क्लोज ब्रैकेट हो। ये क्लियर है। पुट साइन इफ पावर इवन, यानी कि अगर पावर हमारा जो ब्रैकेट का पावर इवन हो तो उसमें क्या होगा, साइन विल रिमेन सेम। साइन क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। अगर वही हमारा पावर जो है ऑड हो जाए तो क्या होगा, ऑड होने पर पावर क्या होता है, जब ऑड पावर हो तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, विल चेंज, साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लास्ट वन स्टेप है, टेक द रिक्वायर्ड इंटरवल। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, जो रिक्वायर्ड स्टेप है, जो रिक्वायर्ड इंटरवल आया है, उसको हम लोग क्या करना है, लास्ट स्टेप में टेक कर लेना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा उससे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था कि फैक्टर फॉर्म में तोड़ना है। ये तो एक्सप्रेशन पहले से ही फैक्टर फॉर्म में तोड़ा हुआ है, इसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं x, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x माइनस 0 की पावर 1 इंटू एक्स प्लस 6 की पावर, पहले से कुछ नहीं था, क्या है 1, और x प्लस 2 की पावर 2, और यहाँ पे क्या है x माइनस 1 की पावर 1। दैट्स मीन हमारे पास तो ये क्लियर हो गया कि अब हम पहचान सकते हैं कि इवन कौन है, ऑड कौन है। इसमें पावर जो है यहाँ पे क्या है, x माइनस 0 की पावर क्या दिया हुआ है, ऑड, ये x प्लस 6 की पावर ऑड, यहाँ पे x प्लस 2 की पावर इवन, और यहाँ पे ऑड। अब यहाँ पे इवन ऑड का चक्कर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमारा स्टेप है कि हमको प्लॉटिंग करना है नंबर लाइन पे। उससे पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है, x इज इक्वल टू, एक बार यहाँ से क्या आएगा 0, सेकेंड में आएगा -6, यहाँ से अगर x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -6। ठीक है, तो x -6 आ गया, यहाँ से x -2 आएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, क्या करते हैं हम लोग, प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे नंबर लाइन ड्रॉ करने पे ये हमारा नंबर लाइन हुआ। ठीक है, यहां से हम प्लॉटिंग करते हैं। यहां पे x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तो क्लियर है। अब देखेंगे 1 पे x माइनस 1 का पावर क्या था, यहाँ पे ऑड, यानी कि अगर हम यहाँ से पॉजिटिव साइन से शुरू करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होगा कि नहीं, ऑड पावर में, याद रखो ऑड पावर में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ से पॉजिटिव तो यहाँ से निगेटिव, और अगर हम 0 पे आते हैं तो 0 कहाँ पे था, 0 का पावर क्या था, यहाँ भी क्या था, ऑड था, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। अब हमारे पास -2 आता है, -2 जब आया तो यहाँ पे देखेंगे x प्लस 2 की पावर क्या थी, 2, यानी कि 2 मीन्स इवन। इवन पे क्या होता है, साइन वही रह जाता है, साइन चेंज नहीं होता है। उसके बाद से क्या था, -6, यानी 6x प्लस 6 की पावर क्या था हमारे पास, 1, x प्लस 6 की पावर 1 क्या हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर पे साइन चेंज होता है, तो ये साइन इधर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से वेवी कर्व बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा कुछ, ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस। टेकन वैल्यू कौन सी लेनी है हमारी, x, ये पूरे एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेना है तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट, यानी कि x 1 से जो इधर है, यानी कि ये पार्ट लेना है हमको। फिर पॉजिटिव पार्ट में कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा इतनी दूर का, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो अगर लिखना चाहें हम x की वैल्यू, x कहाँ से कहाँ,
x बिलोंग्स टू, अब मैंने डॉटेड नहीं रखा, यहाँ पे डॉटेड नहीं होगा, इस डॉट सर्किल नहीं होगा, यहाँ पे सब पे क्या होगा, ओपन ही रहेगा, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हम सर्किट बोलते हैं और डॉट्स खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x हमारा पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो x कहाँ से कहाँ, -6 से -2 ओपन ब्रैकेट, यूनियन कहाँ से कहाँ, फिर -2 से लेकर 0 तक, यानी कि -2 से 0 यूनियन, फिर कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ये रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये हमारा ये इतना तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सारी x की वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वल्स का भी साइन है, ध्यान रखना, जब इक्वल्स का साइन हो तो हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, जब एक्सप्रेशन में जब क्रिटिकल वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा हम लोग एक डॉट डालते हैं, जिसका मतलब होता है इंक्लूडिंग दैट वैल्यू, मतलब हम लोग उस वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं इससे हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x माइनस 0 की पावर 1, ठीक है। सेकेंड वन इज x माइनस 2 की पावर 1 और x प्लस 3 की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहां से हम x की क्रिटिकल वैल्यू निकालना चाहिए, यानी कि x जो हमारे रूट्स निकालना चाहे, तो यहां से क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 किए तो x इक्वल टू 0 1 मिला, x माइनस 2 ग्रेटर x माइनस 2 और इक्वल टू 0 किए, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, तो यहाँ पे 2 डाल दिए, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, -3। ये हमारे ये जो है हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये स्टेप हो गया हमारा क्लियर। अब क्रिटिकल पॉइंट जब निकलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कि प्लॉटिंग कैसे करें। अब प्लॉट करने जा रहे हैं हम, तो इसके लिए हमको पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ठीक है, जिसपे हम लोग नंबर लाइन पे नंबर प्लॉटिंग करते हैं, पहले -3 तब 0 फिर 2, ठीक है। अब देखते हैं सारे पे पावर क्या है, ऑड है, 1 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 1 यानी कि ऑल पावर हैविंग ऑल फैक्टर हैविंग पावर ऑड, ओके। यानी कि इधर प्लस साइन लेते हैं तो इधर साइन विल चेंज ऑड पावर पे, इधर भी साइन चेंज होगा, इधर भी साइन चेंज होगा, सॉरी। यानी कि अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहां से हमको कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला, लेकिन 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 यहां पे क्या करना है हमको, इक्वलिटी है यानी कि इक्वल का साइन भी है, तो यहां पे डॉट का ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि हमको ये वैल्यू भी इंक्लूडेड चाहिए, ये सारी वैल्यू चाहिए। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, इससे हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। पॉजिटिव पार्ट कौन कौन सा है, इस इतने में ये पार्ट और यहां से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी कि -3 से 0 क्लोज ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग ऑल बोथ वैल्यू, यानी कि -3 भी हमारा आ रहा है इसमें और 0 भी आ रहा है, यूनियन और क्या है, यहां से लेकर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये हमारा इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, इतना याद रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इतना तक तो क्लियर है, देख लो, इतना तक क्लियर होना चाहिए हम, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। x कहां से कहां, -3 से 0 क्लोज ब्रैकेट में, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 2, x प्लस 6 की पावर 3 एंड x माइनस 1 की पावर 1। यानी कि ये बोल रहा है कि यहां पे लिख सकते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, x माइनस 0 की पावर 1 और x माइनस 4 की पावर 2 और x प्लस 6 की पावर 3 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, यानी कि
यहाँ से अगर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग देखने जाए तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा मिलेगा इसमें, x इक्वल टू 0, एक 4 मिलेगा, एक -6 और एक 1 मिलेगा। ठीक है, अभी कोई पूछेगा ये कैसे आ रहा है सर, मैंने बोला था ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है, उससे हमको रूट्स मिल जाएंगी, x की वैल्यू मिल जाएंगी सारी। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, तो हमें बस नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना। ठीक है, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम 4 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4। तो पहला क्या होगा -6, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद 1 एंड उसके बाद 4। ठीक है, इतना तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे 4 कहां से आया था, 4 यहां से आया था, इसकी पावर क्या है इवन, यानी कि यहां से साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या है 1, 1 यानी कि उसका पावर क्या है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इज ऑड, तो यहां पे साइन क्या होगा चेंज होगा। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट 0, 0 की पावर क्या है यहाँ पे, 0 की पावर यहाँ पे 1 है, x माइनस 0 की पावर 1 है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये भी यहाँ से साइन चेंज होगा, माइनस था तो इधर आएंगे तो प्लस होगा। उसके बाद क्या बचा x प्लस 6 की पावर 3। ठीक है, x प्लस 6 की पावर 3, यानी कि क्या हो गया यहाँ से, क्यों भी क्या ऑड है, यहाँ साइन चेंज होगा। तो यहाँ से अगर हम वे भी कर्व बनाना चाहें तो ये कर्व ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसे करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा पार्ट चाहिए, और इक्विलिटी का भी साइन है यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट डालना पड़ेगा। ठीक है, सब पे डॉट रहेगा, यानी कि हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें निगेटिव पार्ट लेना है, निगेटिव पार्ट कहाँ कहाँ आया था, एक तो इधर आया था इस पार्ट में, एक निगेटिव पार्ट इसके बीच में आया था, एक निगेटिव पार्ट इधर, इधर तो निगेटिव पार्ट है ही नहीं, इधर पॉजिटिव पार्ट है। तो अब यहाँ से आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -∞ से लेकर -6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 से लेकर 1, ये भी क्लोज रहेगा 0 से लेकर 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, नोट डाउन कर लो इसको, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, यहां पे दिया हुआ है साल कौन सा चल रहा है हमारा 2024, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 टू द पावर 2024। ठीक है, और उसके बाद क्या है x प्लस 3 की पावर 2023, उसके बाद क्या है 5046। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। हमने क्या फंडामेंटल चीज बताया कि आपको इवन और ऑड में खेलना है, इवन पावर क्या होगा ऑड पावर हो गया। 2024 क्या है, 2024 जो है हमारा इवन है। उसके बाद देखो 2023 क्या है हमारा ऑड है, और 5046 ये हमारा क्या है इवन है। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक तो 1 आएगी, एक -3 आएगी और एक 2 आएगी। ठीक है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करने का। तो नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, यहां से प्लॉट करते हैं x की वैल्यू -3, एक 1 और एक 2। 2 पे पावर जो x माइनस 2 की पावर क्या है इवन है, यानी कि इधर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा हमको, साइन चेंज नहीं होता है पॉजिटिव। ठीक है, और इवन पावर हो तो 1 कहां से आया था यहां से, यानी कि ये भी क्या है पॉजिटिव पार्ट है, ये भी साइन चेंज नहीं होगा, ये भी इवन पावर है। और 3 कहां से आया था, x प्लस 3 हमारा यहां से आया था, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी -3 आ गई। इसका पावर क्या है यहाँ पे 2023, दैट्स मीन इट इज ऑड पावर। तो यहाँ पे साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। और यहाँ से मैं अगर कर्व बनाना स्टार्ट करूँ तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये कर्व जो बनता है हमारा, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट के लिए कौन कौन सा पार्ट है, यहाँ से ये वैल्यू आ रही है और यहाँ पे डॉट रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिली, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ -3 से
-3 से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हमारा यहाँ ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि ये कैसे हम लोग बनाए। इतना पावर देख के डरना नहीं है कि पावर क्या है, पावर देखकर हम समझेंगे ऑड इवन में सारा गेम चल रहा है। इतना तो क्लियर है। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्विटी। क्या बोल रहा है इसमें, एक सेट है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द एक्स, ऐसा कोई सेट बताओ जो एक्स सेटिस्फाई करे इनइक्विटी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0, फिर है सेकेंड वन 3x माइनस 7 ब्रैकेट में एंड 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इतना तक क्लियर है। जब भी एंड हो यहाँ पे तो हम लोग क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना स्टार डाल के। जब ये कब होगा रिप्रेजेंट, इंटरसेक्शन कब होगा, जब एंड बीच में हो। ठीक है, और यूनियन कब होगा, जब और हो। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, पहले इनइक्वालिटी पार्टिकुलरली सॉल्व करेंगे। पहला से क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 1 और x माइनस 2 लेस देन 0। इससे हमारा दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ठीक है, इसको जब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पर जब इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो पहला एक हो जाएगा 1 और दूसरा 2। इसमें क्या है, पावर, पावर इसमें क्या है, ऑड ही है। ऑड पावर है तो क्या करेंगे, जैसे और पॉजिटिव साइन लेते थे, निगेटिव इधर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी जो कर्व बनता है हमारा, ये कर्व ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो x यहाँ निगेटिव पार्ट लेना है हम, इक्वलिटी का साइन नहीं है। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1 से 2। एक तो ये आ गया, फर्स्ट मान लेंगे इसको। ठीक है, अब गेम आता है सेकंड में। सेकंड में करना क्या है, ठीक है, सेकंड जो पार्ट करना है हमको, 3x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 3, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इससे क्रिटिकल पॉइंट हमारे कौन कौन सी आएगी, x एक आएगा हमारा 7/3 और एक दूसरा क्या आएगा, x हमारा आएगा 3/2, 3/2 और 7/3। ठीक है, तो यहां से हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 7/3। यहाँ से देखो इसका 7/3 का पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और 1 है तो यानी कि ऑड पावर, ये भी रिप्रेजेंट करने के टाइम यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। तो ये कर्व और बनता है, ये कुछ कर्व ऐसा बनेगा, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमको पॉजिटिव पार्ट चाहिए। x पूरे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ से मिला, एक तो इस साइड से मिल रहा है और एक हमारा इस साइड से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम जो इसका लिखेंगे, ये तो हो गया होगा, लिखिए नोट डाउन कर लिए होगे। यहाँ से ये इसका जो हम लोग x पार्ट लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका हो गया, इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड और फर्स्ट, इसका हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या होता है, कॉमन पार्ट। ठीक है, तो पहला जो हमारा आया था x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 1 से 2। ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 to 2, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/2 यूनियन, माइनस इन्फिनिटी यूनियन क्या आया था, 7/3 से इन्फिनिटी, ये आया था। एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, 7/3 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 3/2। अब इसका क्या करना है, हमको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन मैंने बना दिया। पहला क्या होगा, 1 से 2,
1 से 2, एक ये आ रहा है, एक क्या आ रहा है 3/2, यानी 3/2 यहाँ कहीं होगा, 1 और 2 के बीच में ही होता है ना 3/2, ठीक है। 7/3 यहाँ कहीं होगा। एक तो मेरा आया था 1 से 2, यानी कि 1 पे ओपन ब्रैकेट, यानी कि ये हो गया पार्ट, ये पोर्शन आया था। और दूसरा क्या आया था 3/2 से माइनस इन्फिनिटी से इधर, यानी कि ये पार्ट। और ये क्या आया था 7/, ये पोर्शन, ये पार्ट था, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है, पार्ट आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया, x इंटरसेक्शन लेने पे क्या आ रहा है 1 से लेकर 3/2। ओके, एनी प्रॉब्लम, 1 से लेकर 3/2, यानी कि D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से देखो, यहाँ से तो क्लियर है कि हमारा D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। हमारा ये क्वेश्चन है x² + 6x - 27 ग्रेटर देन 0 एंड x² - 3x - 4 लेस देन 0, देन, फिर यहाँ भी एंड बोला हुआ है, एंड बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट ऑफ द बोथ इनइक्वलिटी। तो जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो पहला क्या था हमारे पास, x² + 6x - 27 ग्रेटर देन 0, यही था ना। इसको स्प्लिट करना है हमको, ठीक है। तो x² + 9x - 3x माइनस क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 27 लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन 0, स्प्लिट कर दिए। फैक्टराइज करने का ये तो तरीका होता है हमारा, स्प्लिट करना, ठीक है। x + 9 हो जाएगा यहाँ से, और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉरी -3 बाहर निकाले तो क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया पार्ट, यानी कि x - 3 और x + 9 ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं हम लोग। जब नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि एक क्या आ रहा है -9 और एक 3, तो दोनों का पावर क्या है हमारे पास, ऑड ही है, तो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, साइन चेंज होगा ना सारे पार्टिकुलर फैक्टर्स पे। तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ कर्व बनेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट लेना है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -9 यूनियन कहाँ से कहाँ, 3 से इन्फिनिटी। ये एक वैल्यू आई, इसको याद रखना है, ये वैल्यू आई। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सेकंड में x² - 3x - 4, x² - 3x - 4, x² - 3x - 4 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए अब इसको हम तोड़ेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। तो x², इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -4x + x - 4 लेस देन 0। ये इसका फैक्टर कैसे बनेगा, x - 4 और +1 x - 4 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x + 1 और x - 4 लेस देन 0, दैट्स मीन इसका फैक्टर का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। जब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक वैल्यू हमारा आ जाएगा -1 और एक वैल्यू क्या आ जाएगा 4, एक वैल्यू क्या है -1, एक वैल्यू 4, दोनों पर क्या है ऑड पावर है, यानी कि साइन चेंज होगा। तो जब कर्व बनाने चलेंगे तो कर्व कैसे बनेगा, कुछ ऐसे कर्व बनेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से निगेटिव वैल्यू लेना है, तो एक्स कहाँ से कहाँ आ गया, -1 से 4, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट आ गया ये, ठीक है। अब हमको करना क्या है, पहला पार्ट क्या आया था, एक आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 4, इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है, फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला क्या आया था हमारा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -9 और 3 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -9 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आया था। अब हम लोग इंटरसेक्शन जब लेने चलेंगे तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं, ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या है -1 से 4 और एक क्या है
-9, यानी कि -9 कहीं इधर होगा, -9, और एक 3 मेरा इधर होगा। तो 3 से इन्फिनिटी, यानी कि 3 से इन्फिनिटी इधर कहीं बढ़ रहा है, और ये क्या है -9 से इधर इन्फिनिटी की ओर, और एक क्या है इधर 3 से इन्फिनिटी हो गया हमारा। अब -1 से इधर 4 के बीच में, ठीक है, -1 से 4 के बीच में हमारा। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इसमें, इन सब में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये कॉमन पार्ट आ रहा है। तो x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, x हमारा जो होगा बिलोंग्स टू 3 to 4, दैट इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल है, ठीक है। देखो ऑप्शन में ये मैच करते हैं, x कहाँ से कहाँ, 3 से 4, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इन प्रॉब्लम यहाँ तक तो क्लियर है कैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। एक आता है रेशनल इनइक्वलिटी, ठीक है। रेशनल इनइक्वलिटीज में देखेंगे कि कैसे ये इनइक्वलिटी काम करती है, ठीक है। रेशनल मतलब दिमाग में आ जाता है हम लोगों को कि पी बाई क्यू की बात कर रहे हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे पी और क्यू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इसमें 0 नहीं होता है रेशनल इनइक्वलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा, x इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2 हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, x इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो बेसिक बात है, रेशनल की बात तो करेंगे तो ये ऐसे ही फॉर्मेट रहेगा इसका। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वो देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, रेशनल इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, पावर 1 है। फिर क्या है हमारे पास x प्लस 5, x प्लस 5 पावर क्या है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है x माइनस 0 की पावर 1, और फिर क्या है x प्लस 2 की पावर क्या है 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इतना तो क्लियर है। यहाँ सारे x फैक्टर्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट में पहले फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। यहाँ से एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा -5, एक आ जाएगा 0 और एक आएगा -2। यहाँ तक तो क्लियर है कि ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। यहाँ से क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इसको। जब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हमारा नंबर लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। नंबर लाइन प्लॉट करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5, एक हो जाएगा -2, ये 0 और ये 1। ओके, अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो x है यहाँ पे और एक x प्लस 2 है। यहाँ पे हमारा क्या है, x है और x प्लस 2 है। x इक्वल टू 0 कहाँ मिला था हमको, यहाँ मिला था, यानी कि हमेशा यहाँ कहाँ रहेगा, ओपन रहेगा। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हमेशा रहेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे सर्किल बना दिए। 1 x प्लस 2 काम, यानी -2 मिला था हमको, डी भी डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ओपन ही रखेंगे। फिर यहाँ पे ऊपर वाले देखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 5 है, यानी कि ये जो मिला था हमें डॉट बना देंगे ताकि वैल्यूज को हमको क्या करनी है, इंक्लूड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा। ये प्लॉट करने के बाद अब देखेंगे पावर पे फिर गेम खेलेंगे। पावर क्या था हमारा, इवन ऑड की बात जो कर रहे थे हम लोग, उसी पे देखेंगे इसका पावर क्या था, 1 जिससे आया था, इसका भी पावर ऑड, यानी कि यहाँ भी चेंज होगा। सारी की पावर ऑड है, यानी कि ये चेंज होगा, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव। यानी कि अगर कर्व बनाने चले हम लोग तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, कर्व ऐसा बनेगा। तो हमको लेना है कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट लेना है और इक्वल्स टू 0 का लेना है, ठीक है। इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि ये पॉइंट लेना है हमको, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट के लिए कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -∞ जा रहे हैं। आप पॉजिटिव पार्ट क्या है, ये -∞ से लेके -5 तक, यानी कि -∞ से -5, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही डार्क सर्किल कर चुके हैं। पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे भी है, यानी कि यूनियन -2 से लेकर 0 तक, -2 से 0 यूनियन, फिर क्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि 1 क्या है हमारा कर्ली ब्रैकेट, 1 बड़ा ब्रैकेट में रहेगा, दैट इज क्लोज ब्रैकेट, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यहाँ रिक्वायर्ड इंटरवल हो गया, रिक्वायर्ड इंटरवल, ठीक है। इतना तो क्लियर है कैसे मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। और ये इनइक्वालिटी हमारा बेसिक
जो हमारा तरीका है वो इसी तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन जो है किस एक्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने पर हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं x डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। या तो LHS को RHS में ले जाओ या तो RHS को LHS में ले जाओ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, RHS में जो भी चीज़ है उसको क्या करेंगे हम लोग LHS में ले जाएंगे। तो 1 बाई इधर पॉजिटिव है तो इधर आने पे क्या होता है, ये इस टाइप से कुछ दिखेगा ना। चलो इतना तो हो गया क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से LCM ले सकते हैं। दैट्स मीन x प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, इतना तो बहुत क्लियर है कि ये हमारा ऐसे सॉल्व होगा। अब ये तो बच्चों वाला खेल है, यहाँ से सॉल्व कर लो x प्लस 1 और माइनस x प्लस 4 लेस देन 0। अब इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। यहाँ से x और x गया, यहाँ क्या फैक्टर आ जाएगा, एक आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 4 और x प्लस 1 लेस देन 0। ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म में आ गया ये। और फैक्टर फॉर्म में आ गया तब तो इजी हो जाएगा ना कि हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आया, एक आया -2, एक 2, एक -4 और एक -1। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया x की वैल्यू। अब इसी को क्या हम लोग करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो नंबर लाइन में जब प्लॉट करने चलेंगे, x की वैल्यू क्या क्या आई थी हमारी, -2, 2, -4 और 1 यही आई थी शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, -4 था और -1 था। ठीक है, तो सब में पावर क्या था हमारा, सब में जो पावर था हमारा 1 1 था, सब में 1 1 था। और लेना क्या था, लेस देन 0, यानी निगेटिव पार्ट लेना है हमको। निगेटिव पार्ट लेना है तो हम करेंगे क्या, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। तो जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस पर प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे, तो -4 फिर -2 फिर -1 और 2। ठीक है, इतना तो क्लियर है। पावर सबका क्या था, ऑड, यानी कि अगर पॉजिटिव साइन इधर था निगेटिव इधर, फिर इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव फिर इधर पॉजिटिव। क्योंकि ऑड पे क्या होता है, ऑड पावर जब फैक्टर्स के पावर ऑड होते हैं तो साइन विल चेंज। मैंने पहले बता चुका है, ये कुछ कर्व ऐसे बनेगा जलजला टाइप का। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। तब यहाँ से हमको क्या लेना था, निगेटिव पार्ट लेना था। अब निगेटिव पार्ट कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये निगेटिव हमारा, ये निगेटिव हमारा, यानी कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -4 से -2 यूनियन -1 से 2। ये है ना रिक्वायर्ड हमारा आंसर, यही होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल। ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे कुछ आता है, सॉल्व फॉर x प्लस 1 की पावर 4, x प्लस 3 की पावर 1 एंड x माइनस 2 का होल पावर 3 एंड x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो फॉर्म दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एम आई राइट? कैसे? तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी कि हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो मैंने बताया रखा है कि x/2 अगर ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको हम लोग इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर फंडामेंटल। तो जब इतना तो पता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि x, इसको रिड्यूसर फॉर्म में लिखते हैं तो x प्लस 1 की पावर हो जाएगा 4 और x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, पॉजिटिव पार्ट को इधर मल्टीप्लाई करके 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है,
तो ये इतना आ गया। तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो x की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है, x की जो हमें वैल्यू मिलेगी -1, -3 और 2, दैट इज द रिक्वायर्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। हमारा ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब इसको हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में नंबर लाइन प्लॉट करना है। नंबर लाइन प्लॉट करना है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए ये, एनी डाउट। तो यहां से प्लॉट कर लिए -3, -1 और 2। पावर क्या है सबका, पावर चेक करेंगे। अब पावर इसमें क्या है, पावर देख लो एक बार। पावर जो है हमारा x प्लस -2 का पावर क्या है 3। मैंने बता रखा था कि रेशनल इनइक्वालिटी में p/q के फॉर्म में हो तो q की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा q हमेशा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो डार्क ही रहेगा और यहाँ पे फिर डॉट ही रहेगा। यहाँ पे डॉट कर दिए तो इससे क्या हो गया, हमको पता चल गया कि यहाँ पे ये 2 की वैल्यू जो है नहीं लेनी है, हमको 2 की वैल्यू नहीं लेनी है। यहाँ से जब प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं, जब कर्व बनाना शुरू करेंगे तो ये इवन पावर है, यानी कि पॉजिटिव साइन इधर तो साइन विल चेंज, यानी कि ये ऑड है तो इसका साइन चेंज हो सकता है। लेकिन -1 जहाँ मिला है वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, और x + 3 का पावर 1 है, यानी कि साइन चेंज होगा। अगर कर्व बनाना चले तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा। अब हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव पार्ट चाहिए एंड इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट कौन कौन सा आया, ये आया। तो x का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा इंटरवल हमारा -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। यूनियन कहाँ से कहाँ, फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर है। और इसमें क्या है कि जब हम सॉल्व करते हैं कि -> 0 में देखे थे हम लोग क्या था, पॉजिटिव पार्ट लेना है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट स्टेप किए थे कि x² + 1 क्या था, पॉजिटिव क्वांटिटी था, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 0 से इक्वेट कर दिए थे। तो इससे हमको पता चल गया कि ये जो वैल्यू है हमारा और ये जो रिक्वायर्ड इंटरवल बना हुआ है, इससे हम लोग फाइंड आउट करके ये आंसर तक पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है। इतना तो क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x⁴ - 3x³ + 2x² डिवाइडेड बाई x² - x + 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको देखेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप मेरा होगा फैक्टर फॉर्म में तोड़ना। तो यहाँ से x² कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारे पास अंदर, x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाई x² - x - 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इतना तो क्लियर है कि ये हमारा फॉर्म बन गया। अब नीचे वाला को भी फैक्टर में तोड़ ही लेते हैं, ऊपर वाला को भी फैक्टर में तोड़ ही लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x² - 2x - x + 2, एक ये फॉर्म बन गया हमारा। और नीचे वाला तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते इसको, x² - 5x अब +6x लिख सकते हैं -30, ठीक है। इससे क्लियर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इसको देखेंगे तो ये क्या फॉर्म टूट गया, ये किस फॉर्म में टूटा, एक हो गया अंदर क्या, x - 2 कॉमन ले लिए, -1 x - 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से लेते हैं कॉमन, तो x - 5 यहाँ बचेगा और +6 और ये x - 5 यहाँ बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो हमारे पास फैक्टर फॉर्म आया, फैक्टर फॉर्म क्या क्या है हमारा, x² * x - 2 इंटू x - 1 डिवाइड बाई x + 6 और x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट बना, ये जो हमारा फैक्टर फॉर्म बना। अब ये फैक्टर फॉर्म हमारा बन गया तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या है हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर, क्या आया था, x² और यहाँ से आया था हमारा डिवाइडेड बाई x - 5, वह चेक कर लेंगे, x - 5 x + 6, यहाँ पे क्या था x + 6 और ऊपर में क्या आता है x - 2 और x - 1, x - 2 और x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
अब इसको हम प्लॉट करते हैं। जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन कुछ हमारा ऐसा होगा। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या क्या मिली हमारे पास, यहाँ से 0, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 5 और इससे क्या आ जाएगा -6। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं इसको। एक बार -6 इधर, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और 5। इसमें कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वल टू का भी साइन है, तो ध्यान रखेंगे कि x जो डिनोमिनेटर में था, जिस फैक्टर में डिनोमिनेटर में ये x रख हो, उसको वो जो वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे हम लोग, ओपन सर्कल बनाते हैं। यानी कि x - 5 हम लोग क्या बनाएंगे, ओपन सर्कल। और x की जो वैल्यू 6 आई थी उस पर क्या बनाएंगे हम लोग, -6 आई थी उस पर ओपन बनाएंगे। और इस पर क्या रहेगा, डार्क वैल्यू रहेगी। और ये भी क्या रहेगी, सब पे डार्क वैल्यू रहेगी। और जब हम लोग पावर की बात करें तो यहाँ पे पावर क्या है, x² और x - 2 के पावर 1, यानी कि सारे और पावर है नीचे वाले, और सिर्फ x पे क्या है, स्क्वायर है, यानी कि इवन पावर है। तो जब सॉल्व करने चले हम लोग तो 5 पे क्या था, ऑड था, पॉजिटिव साइन, निगेटिव। और 2 पे क्या है हमारा, ऑड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 1 पे क्या है हमारा, ऑड ही है, तो ये भी साइन चेंज होगा। लेकिन 0 पे क्या है, नहीं चेंज होगा। और फिर -6 पे क्या है, ये ऑड ही है, तो पॉजिटिव साइन। और कर्व बनाना चले हम तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या बोला था कि पॉजिटिव पार्ट लेना है। तो पॉजिटिव पार्ट यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से -6 ओपन ब्रैकेट यूनियन कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 2 यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। और एक और वैल्यू था जिसको हम लोग 0 लेना था हमको, यहाँ पे x² यानी कि न्यूमरेटर में है, यानी कि ये भी वैल्यू लेना है। यूनियन क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में जब पार्टिकुलर वैल्यू को अटैच करना हो तो कर्ली ब्रैकेट में अटैच करते हैं हम लोग। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आंसर मैच कर लेते हैं, -∞ से -6, -∞ से ये रहा हमारे, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, -∞ से -6 और 1 से 2 और 5 से इन्फिनिटी यूनियन 0। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं प्रॉब्लम, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।